की बड़ी और अहम खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के सियासी हालात पर दिल्ली में बातचीत जारी। इस वक्त की बड़ी खबर तो भाजपा के एक सांसद ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, प्रदेश सरकार को लेकर की बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर तो सरकार से नाराज चल रहे हैं कई विधायक बिशन सिंह ने भी की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड से। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, नाराज विधायकों को मनाने का जो सिलसिला है, अब बैठकों का दौर चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है? विधायक बिशन सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। लवी, देखिए, ये कई साल बाद यहाँ उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है जब उत्तराखंड के सत्तारूढ़ दल के विधायक दिल्ली दौड़ में लग गए हैं। तो ये एक जमाने बाद ये पुरानी यादें ताजा हो रही हैं कि बीसी खंडूड़ी जब मुख्यमंत्री थे तब उनके समय ये सब चीजें होती थी। अब यहाँ भी ये शुरू हो गई है। तो कुछ विधायक दिल्ली गए भी थे। कल पूरण सिंह फर्त्याल प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश से मिले। उन्होंने अपना जो एक प्रकरण चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, उन पर बात की, अपनी बातें उनके सामने रखी। बिशन सिंह चुफाल ने आज एक केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। उन केंद्रीय मंत्री की उत्तराखंड की राजनीति में बहुत दिलचस्पी रहती है। उनसे बात की और अपना दर्द उनके सामने रखा। और कल ही की बात है, रात की, एक सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके और उत्तराखंड के जो राजनीतिक समीकरण गरमा रहे हैं और जो जिस तरह से यहाँ समीकरण बिगड़ रहे हैं, उनको लेकर उनसे बातचीत की। बताया जा रहा है कि उसमें काफी सीरियस बातचीत हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी बातों को सुना और वहाँ क्या हो सकता है, कैसी चीजों में सुधार हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत चल रही है और बीच का रास्ता निकालने को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल उत्तराखंड में इन दिनों भाजपा के विधायक सुर्खियों में हैं। महेश नेगी के बाद अब पूरण सिंह फर्त्याल सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पूरण सिंह फर्त्याल ने तो सीधे सीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। नहीं सुन रहे हैं का मतलब नहीं है। सीएम साहब ने तो सुनने के बाद भी अनसुना करा है, आदेश करने के बाद भी उसके फेवर में सामयिक दृष्टि की बात कही है। वही सरकार हटाती है, वही पुनः बहाल करती है। किस आधार पर उसको बहाल करती है और कहती है कि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, तमाम अधिकारियों में सस्पेंड के, तभी हम काम कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक अब अपनी सरकार की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पानी अब सिर के इतने ऊपर जा चुका है कि भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल खुलकर मुख्यमंत्री और सरकार पर आरोप लगाने लगे। मुझे तो दर्द इस बात का हो रहा है, अभी जो उस ठेके को आगे कटवा रहे हैं तो उसमें कहने का मतलब है कि वो सड़क बनने के बाद भी उस पैसे का दुरुपयोग होने वाला है, क्योंकि 600 मीटर पहले का जो स्पान का पुल है उसमें आज भी शुरू नहीं हुआ है और 600 मीटर स्पान के पुल से पहले वो सड़क बनती है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि वो सड़क उपयोग के लायक रहेगी बिना पुल की? विधायक पूरण फर्त्याल का आरोप है कि टनकपुर जौल जीबी सड़क के टेंडर में बड़ी गड़बड़ी हुई है। प्रदेश सरकार ने इस गड़बड़ी में कोई गंभीर एक्शन नहीं लिया, मगर फर्त्याल ने साफ कर दिया है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। व्यक्तिगत किसी से लड़ाई भी नहीं है। मैं निश्चित तौर पे इस मुद्दे को उठाऊंगा। अगर विधानसभा तक इसका कार्रवाई नहीं होगी तो फिर विधानसभा में उठाऊंगा और उसके बाद मेरा अगला कदम क्या रहेगा, न्याय पाने के लिए क्या पता न्यायालय भी जा सकता हूँ मैं। लोक निर्माण विभाग फिलहाल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास ही है। फर्त्याल का कहना है कि वो इस मुद्दे पर कई बार सीएम से बात कर चुके हैं, मगर मामले पर सरकार गंभीर नहीं है। इस मामले में मुख्यमंत्री से मैं 10 बार मिला हूं, लेकिन गलत आश्वासन मिला है। उनके कागज में दस्तखत होने के बाद भी रिजल्ट विपरीत आया है, तो किस आधार पर मिला? मामला इतना बढ़ गया है कि पूरण सिंह फर्त्याल इसे लेकर दिल्ली तक पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी लिखा है, श्याम जाजू से भी लिखा है। अब मैं राष्ट्रीय लोगों से मिला भी हूँ तो उनने कहा कि बिल्कुल न्याय मिलेगा, चाहे प्रभारी हैं उनसे मिला हूँ और दूसरे शिव प्रकाश जी हैं, उनसे मेरी कल मुलाकात। तो पूरण सिंह फर्त्याल के बयान ने सरकार के साथ साथ संगठन की भी मुश्किल बढ़ा दी है। परेशानी इस बात की है कि उन्होंने सीधा सीएम पर प्रहार किया है। ये ऐसा समय है जबकि पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है। जाहिर है दागदार छवि के साथ पार्टी लोगों के बीच कैसे पहुंच पाएगी।
देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सड़क